दोस्तों, मैं मनीष आपका अपने YouTube चैनल मनीष आगरे पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी वैदिक सभ्यता चल रही थी। कल तक हमने वैदिक सभ्यता में आपका कुछ ऋग्वेदिक के बारे में पढ़ लिया था। वैदिक सभ्यता, इसमें हमने ऋग्वेद के बारे में कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं इसमें ऋग्वेद में इसके जो मंडल थे, 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और 10,462 मंत्र थे। तो इसमें आज हम पढ़ते हैं, कल हमने तीसरे मंडल तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ते हैं 10वें मंडल का। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं आज 10वें मंडल को, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल इसकी रचना 10वें मंडल की रचना, ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना महासूक्तिय ने की थी। महासूक्तिय ने की, महासूक्तिय ने की। ठीक है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसकी रचना किसने की? महासूक्तिय ने की। ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना किसने की? महासूक्तिय ने की। इसी मंडल में मानव को 4 वर्णों में बांटा गया है। इसी मंडल में मानव को 4 वर्णों में बांटा गया है। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। 10 मंडलों से 2 मंडल आपके सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एक तो तीसरा जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। ठीक है, उसमें आपका जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल से लिया गया है, जो कि सावित्री को समर्पित है। ठीक है, यहाँ पर जो 10वां मंडल है इसकी रचना किसने की? आपकी महासूक्तिय ने की। किसने की? महासूक्तिय ने की। इसी मंडल में मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया है। मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, बोलते हैं कि जो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से, माइंड से जो उत्पन्न हुए हैं वो आपका ब्राह्मण, जो क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं, हाथों से उत्पन्न हुए हैं, वो क्या आपका क्षत्रिय, जो जांघों से उत्पन्न हुए वो आपके वैश्य, और जो पैरों से उत्पन्न हुए वो आपके शूद्र। ब्रह्मा जी के जो मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हैं, उत्पत्ति हुई है, वो आपके ब्राह्मण। जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के बाहों से हुई है वो क्षत्रिय, और जिनकी जंघाओं से हुई है वो वैश्य, और जिनके पैरों से हुई है वो शूद्र। ठीक है, इन सभी का वर्णन कहाँ पर मिलता है? आपका मानव के चारों वर्णों का, मानव को 4 वर्णों में बांटा गया है। किस मंडल के? 10वें मंडल। ठीक है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, जिसकी रचना आपकी महासूक्तिय ने की थी। जिसकी रचना किसने की? महासूक्तिय ने की थी। ऋग्वेद में आपको बताया 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और 10,462 मंत्र थे, जिसमें से कल हमने तीसरे मंडल तक पढ़ लिया था। 10वें मंडल में आपके 10वें मंडल की रचना महासूक्तिय ने की है। ठीक है, इसी मंडल में आपको मानव को 4 वर्णों में बांटा गया है। इसी मंडल में मानव को 4 वर्णों में बांटा गया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है, ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वो आपकी सरस्वती है। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा शब्द लिया गया है वो सिंधु नदी का लिया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाम कौन सी नदी का लिया गया है? सिंधु नदी का। ठीक है, ऋग्वेद की पवित्र नदी। ठीक है, ऋग्वेद की पवित्र नदी कौन सी? आपकी सरस्वती।
ऋग्वेद की पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी कौन सी है आपकी? सरस्वती। और सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का नाम लिया गया है? सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी आपकी? सरस्वती नदी। ठीक है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। और जो सबसे ज़्यादा नाम लिया गया है वो कौन सा है आपका? सिंधु नदी का। सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का है? सिंधु नदी का। जो आपकी गंगा है, गंगा का मात्र एक बार वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का एक बार वर्णन मिलता है। जो यमुना है, यमुना का मात्र तीन बार वर्णन मिलता है। 3 बार वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ठीक है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का वर्णन हुआ है? सिंधु नदी का। सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का हुआ है? सिंधु नदी का। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितनी बार हुआ है? मात्र एक बार। कितनी बार हुआ है? मात्र एक बार। और यमुना जो है उसका 3 बार वर्णन हुआ है। यमुना जो है उसका 3 बार वर्णन हुआ है। ठीक है, यमुना जो है उसका 3 बार वर्णन हुआ है। ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो क्या है? वो उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है आपका? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? वो है आपका आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है आपका? आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद आपका ऋग्वेद का एक उपवेद है। आयुर्वेद क्या है आपका? ऋग्वेद का एक उपवेद है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। सबसे ज़्यादा वर्णन कौन सी नदी का मिलता है? सिंधु नदी का मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितनी बार? एक बार लिया गया है। कितनी बार? एक बार लिया गया है। 3 बार। यमुना का वर्णन कितनी बार लिया गया है? मात्र 3 बार लिया गया है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है आपका? आयुर्वेद है। ठीक है, जो कि प्रजापति द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है जी? प्रजापति द्वारा रचित है। ठीक है, प्रजापति द्वारा रचित है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है ये? प्रजापति द्वारा ये रचित है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन कौन सी नदी का हुआ है? सिंधु का। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितनी बार हुआ है? मात्र एक बार हुआ है। यमुना का वर्णन मात्र 3 बार हुआ है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? उपवेद कौन सा है ऋग्वेद का? आयुर्वेद, जो कि प्रजापति द्वारा रचित है। जो कि प्रजापति द्वारा रचित है। अगला वेद पढ़ते हैं हम सामवेद। अगला वेद पढ़ते हैं हम कौन सा? सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। अगला वेद है सामवेद। ठीक है, वैद्य शब्द का अगला वेद कौन सा आपका? सामवेद। 4 वेद बताए थे आपको, जिसमें से ऋग्वेद आपका करा दिया, जो सबसे पुराना सबसे बड़ा वेद है। उसके बाद है सामवेद। ठीक है, इसका अर्थ है गान। सामवेद का है, इसका अर्थ है क्या है? इसका अर्थ गान है। क्या है? इसका अर्थ गान है। इसीलिए भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसका जो पुरोहित है, इसका
पुरोहित है, पुरोहित वो आपका उद्गाता है। ठीक है, पुरोहित कौन सा है? उद्गाता। इसका पुरोहित कौन सा आपका? उद्गाता। पुरोहित क्या है इसका? उद्गाता है। ठीक है, इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। उपवेद, उपवेद कौन सा है इसका? उपवेद क्या है आपका? गंधर्व वेद। ठीक है, कौन सा है? गंधर्व वेद। इसका उपवेद कौन सा आपका? गंधर्व वेद, जो महर्षि नारद के द्वारा रचित है। जो महर्षि नारद के द्वारा रचित है। महर्षि नारद के द्वारा रचित है। ठीक है, महर्षि नारद के द्वारा रचित है। कौन सा? गंधर्व वेद। किसका उपवेद है आपका? सामवेद का। ठीक है, कौन सा है? गंधर्व वेद आपका सामवेद का उपवेद है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ वो कौन कौन से आपके? जैमिनी और पंचविश। ठीक है, जैमिनी और पंचविश। पंचविश और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, जैमिनी और पंचविश इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ठीक है। आपके सामवेद, ऋग्वेद के बाद आपका अगला वेद है सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद के बाद आपका अगला वेद है सामवेद, जिसका अर्थ क्या है आपका? गान। सामवेद का अर्थ क्या है? गान। इसलिए भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है, जो कि आपके भारतीय संगीत के जो सुर हैं सारे गामा पा वो यहीं से लिए गए हैं। ठीक है, सारे गामा पा कहाँ से लिए गए हैं? सामवेद से। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। इसका जो पुरोहित है, जो पढ़ने वाला वो कौन सा है? उद्गाता। पढ़ने वाला क्या है इसका? उद्गाता। ठीक है, पढ़ने वाला क्या है इसका? उद्गाता। इसका जो उपवेद है वो क्या है आपका? गंधर्व वेद। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। किसने लिखा? महर्षि नारद ने लिखा। गंधर्व वेद की रचना किसने की? महर्षि नारद ने की थी। जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन से? पंचविश और जैमिनी। पंचविश और जैमिनी। पंचविश और जैमिनी किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? सामवेद के हैं। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है। महर्षि नारद ने किसकी रचना की? आपके गंधर्व वेद की थी। ठीक है, गंधर्व वेद क्या है? सामवेद का एक उपवेद है। पुरोहित क्या है? उद्गाता है। सामवेद का पुरोहित उद्गाता। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कौन सा है? सामवेद। सामवेद का अर्थ क्या है? गान। दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं, और आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो को तुरंत शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।